गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास। आज हम 15 मई को हमारी समर वेकेशन होने वाली है, कल से शुरू। तो मैं चाहती हूँ आज की वीडियो में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा, SKM पब्लिक स्कूल संग्रिया से आपको आपके प्री मिड टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, ताकि आप समर वेकेशन में अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर अपनी प्री मिड टर्म फर्स्ट की एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी कर लो, सारी रिवीजन कर लो। जो सिलेबस मैंने पढ़ाया है उसमें से मैंने बिल्कुल थोड़ा ही दिया है, ठीक है। आपने सिलेबस देख लिया होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। व्हाट्सएप ग्रुप में अब ये वीडियो में भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये है सेवन्थ का आपका सिलेबस, बसंत का लेसन 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है हमारी। और महाभारत का लेसन 1 है, महाभारत कथा के बारे में, जो ये क्या है महाभारत उसके बारे में जो सारा परिचय दिया है, शांतनु का ना, पांडु राजा का और धृतराष्ट्र का, और कैसे कौरव चले गए, पांडव जंगल के अंदर क्यों गए, फिर वो हारे, फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास होने के बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने अपना राज्य कौरवों से, दुर्योधन से वापस मांगा तो दुर्योधन ने वो देने से मना कर दिया। और फिर जब हम अपनी कुछ वस्तु मांगते हैं और सामने वाला आराम से नहीं देता शर्त के अनुसार, तो युद्ध करना पड़ता है ना। तो फिर पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए, हस्तिनापुर राज्य लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हमारे हरियाणा में है। हरियाणा का राज्य है, हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र स्थान। यहाँ आज भी धरती, जो मिट्टी का रंग है ना, वो लाल है। और किस किस के बीच में हुआ? कौरव पांडवों के दिन। कौरव पांडवों के बीच में कितने दिन तक चला था ये युद्ध? 18 दिनों तक चला था। और इस युद्ध के अंदर पांडवों के, अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण। वो देखो मेरे पीछे खड़े हैं श्री कृष्ण बांसुरी लेकर। तो कृष्ण ने उपदेश दिया किसको? अर्जुन को। वो उपदेश कर्म योग उपदेश था, वो गीता, हमारी जो धार्मिक पुस्तक है गीता, हमारा ग्रंथ है गीता, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसको हमारे हर घर में पाया जाता है और पढ़ते हैं, कर्मयोग पर आधारित। तो गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ये क्वेश्चन भी, छोटा क्वेश्चन यही बनता है। और कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन चला। किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत हुई, है ना। और कृष्ण किसके साथ थे? अर्जुन पांडवों के साथ थे, निहत्थे, निशस्त्र। उसमें बताया था ना कि जब कृष्ण सो रहे थे और महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, तो पांडवों की ओर से अर्जुन गए और कौरवों की तरफ से दुर्योधन गए। तो दुर्योधन तो अपने आप को एक राजा मानते थे और वो कृष्ण सो रहे थे उनके सिरहाने की तरफ जाकर बैठ गए। और सो रहे थे, कृष्ण को नींद आई हुई थी, और जो अर्जुन थे वो उनके चरणों की तरफ, उनके पैरों की तरफ वहाँ खड़े हो गए। अब जैसे ही कृष्ण को आँख खुलेगी तो बिल्कुल उठ के बैठेंगे, तो सामने हमारी नज़र आती है ना, जब सोए होते हैं और सीधे उठते हैं। तो सामने अर्जुन को देखा तो कहा, हाँ अर्जुन कैसे आना हुआ? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन कैसे आना हुआ? तो श्री दुर्योधन झट से वो पीछे जो बैठा था सिराने की तरफ, कि कृष्ण, केशव मैं आया हूँ पहले, आप उससे कैसे पूछ रहे हो? पहले से मैं आया हुआ बैठा हूँ। तो अर्जुन ने कहा, हाँ इधर दुर्योधन भी बैठा है और मैं भी आया हूँ, हमारे बीच युद्ध शुरू होने वाला है और हाँ हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ दुर्योधन बोलो, पहले आप आए हो तो आप बताओ युद्ध के अंदर आप क्या चाहते हो? तो दुर्योधन ने कहा हम आपकी सहायता चाहते हैं। अर्जुन ने भी कहा हाँ सहायता चाहते हैं। तो श्री कृष्ण बोले कि युद्ध में मैं, एक तरफ तो मेरी 9 अक्षणी सेना, यानी सुसज्जित सेना जिसमें हाथी, घोड़े, सैनिक, है ना, पूरे अस्त्र शस्त्र सब कुछ होगा,
और एक तरफ मैं निहत्था यानी हाथ में युद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूँगा। आप दोनों में से क्या लोगे? तो दुर्योधन ने बोला ना कि पहले मैं आया हूँ तो पहले मैं मांगूंगा। तो उसको उनको लगा कि कहीं अर्जुन ने 9 अक्षनी सेना मांग ली तो मैं अकेले कृष्ण का क्या करूँगा। और अर्जुन तो पहले ही मन में सोच रहे थे कि मैं तो कृष्ण को ही लूँगा, जिसके साथ कृष्ण भगवान होंगे उसको उसके साथ सब कुछ होगा, उसको किस चीज़ की कमी होगी। तो दुर्योधन ने झट से कहा पहले मैं मांगूंगा। तो हाँ, कृष्ण तो भगवान थे, वो जानते ही थे कि ये क्या मांगने वाला है। तो कहता हाँ दुर्योधन मांगो, क्या मांग रहे हो। तो दुर्योधन बोला कि मैं तो आपको आपकी जो सेना है वो लूँगा, आपको नहीं लूँगा, क्योंकि आप तो युद्ध के अंदर अस्त्र शस्त्र उठाएंगे ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। अर्जुन से पूछा हाँ अर्जुन ये सेना मांग रहा है, तुम बोलो। कहते हाँ प्रभु आप इनको सेना दे दो, मैं तो आपको ही मांगने वाला था, मुझे तो आपका ही साथ चाहिए। इस तरह जिसकी तरफ भगवान होंगे श्री कृष्ण, उसने तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ईश्वर तो सत्य के साथ रहते हैं हमेशा। तो कृष्ण अर्जुन के साथ हुए थे। और जब अर्जुन को लग रहा था कि मैं अपने ही भाइयों को, चाचा ताऊ दादा सबको मार रहा हूँ युद्ध में, तब वो निराश हो गए थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक राजा हो और जो गलत है गलत को सज़ा देना जरूरी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा, तुम्हें अपने प्रियजनों पर युद्ध करने पर कुछ अपराध नहीं होगा, तुम्हें इनको मारना ही है। तब अर्जुन ने ज्ञान लेकर, तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को अपना, कि सारी दुनिया में मैं ही हूँ, सब दुनिया मेरे में ही है, और देखो तुम जो कर रहे हो वो सच्चाई के लिए कर रहे हो, है ना। और सच्चाई से ईमानदारी का किया हुआ काम कभी गलत नहीं होता, देश और धर्म के लिए युद्ध करना गलत नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध किया और पांडवों की जीत हुई। तो ये हमारा महाभारत का जो फर्स्ट लेसन है, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बताए हैं ना, पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें से MCQ वाले क्वेश्चन पूछूंगी मैं, वो ही आपको बताने हैं। और इसमें बसंत में जो हमारी महाभारत ये कविता है फर्स्ट लेसन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो पक्षी जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं। और इसके जो शब्दार्थ बताए हैं मैंने बीच बीच में, वो शब्दार्थ याद कर लेना, कवि का नाम याद कर लेना, कविता का कर लेना, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये भी MCQ टाइप ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे क्षितिज मैंने क्या बताया था, मैंने जमी आसमां मिलते हुए दिखाई देते हैं, उन्मुक्त मैंने स्वतंत्र खुले आसमान में, है ना। तो ये छोटी छोटी इसके अंदर जो है, और जो कविता आपको याद करने दी थी, तो कविता कोई बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़कर कविता की कंप्लीट करने के लिए वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो फर्स्ट लेसन आपका बिल्कुल आसान है, तो अच्छे से हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये याद कर लेना। और ये हो गया हमारा बसंत का लेसन 1। इसके सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन हैं, और इन 3 क्वेश्चनों को ही मैं MCQ टाइप भी पूछ लूँगी, तो इनको अच्छी सी कविता पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो ये भी याद हो जाएंगे। और दूसरा हमारी है महाभारत की कथा में फर्स्ट लेसन। अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है फर्स्ट लेसन, तो इसमें फर्स्ट लेसन में जो है महाभारत कथा, देखो 1 लिखा हुआ है ना महाभारत कथा के आगे, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो महाभारत कथा ये लेसन है। इसी के क्वेश्चन जो लेसन धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध, इस तरह के पूछ लेना, ठीक है। और फिर है ये आपकी कहानी बन जाएगी। तो महाभारत कथा मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ एक बार, तो आप सिलेबस सुन लो, उसके बाद अभी मैं आपको आगे का सिलेबस अपने छुट्टियों के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये महाभारत कथा फर्स्ट लेसन सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद है हमारा व्याकरण का लेसन 1 है ना, व्याकरण का भी लेसन 1 कौन सा है, भाषा लिपि और व्याकरण। तो आपको भाषा लिपि व्याकरण को मैंने अच्छी तरह लेसन पढ़ा के रिवीजन करवा दी है। तो ये है आपका पेज नंबर 11। देखो पहले तो ये सीखने के बिंदु है ना,
ये सीखने के बिंदु, इनकी अच्छे से रीडिंग लगा लेना। नोटबुक में लिखो तो ये सारे सीखने के बिंदु लगा लेना। इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे क्योंकि पूरे लेसन के अंदर में से ही है, ठीक है। और ये वाले पूरा पेज नंबर 11 का जो वर्क है आपका ट्रू फॉल्स है, और उसके बाद 2 मौखिक और लिखित भाषा पूछी गई है वो है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, और फिर मानक रूप है, ठीक है। इनको सही करके लिखने वो वाले हैं। अब इधर पेज नंबर 12 पर भी लिपियाँ पूछी गई है। ये मैंने सारी लिपियाँ आपको करवा दी थी। और ये क्वेश्चन जो आओ सीखे बिंदु हैं उनमें से कुछ कुछ याद कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इस तरह आप बच्चों को क्लियर हो गया ना। एग्ज़ाम कब होंगे आपके? 1 जून को स्कूल खुलते हैं, तो 1 वीक बाद 7 जून को खुलते हैं, तो जस्ट स्कूल खुलने के बाद। तो इसलिए अपना सारा सिलेबस है वो अच्छे से लर्न रखना। ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बनाती हुई मैंने आपको सिलेबस के बारे में ही बताना था। सब बच्चे अच्छे से छुट्टियां बिताना, कोरोना से अपनी सावधानियां सारी उसमें ढील मत देना कि अब छुट्टियां होगी, पढ़ाई करनी नहीं है, चलो इधर घूमते हैं, बाहर घूमते हैं। बाहर जाओ तो मास्क लगाना है। पहले तो बिना काम से कहीं जाना नहीं बाहर। यदि कोई काम से जाना भी है तो अपनी पूरी केयर से अच्छे से मास्क, आजकल तो डबल मास्क लगाने लग गए लोग, नाक पर अलग से, मुंह पे अलग से, क्योंकि जो मुंह से सांस आती है वो नाक के अंदर से ना जाए, है ना। इसलिए हवा में ही थोड़ी ये महामारी जो कीटाणु है, वायरल है, इस तरह के आ गए हैं, तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। सब बीमार पड़ रहे हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी के ना लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है। तो बच्चों सबको हमें अपने बचा के रखना है। आपको अपने बड़ों की केयर रखनी है, अपने दादा दादी जो बुजुर्ग हैं, घर में जो भी बड़े हैं, उनकी अच्छे से केयर रखनी है। उनके लिए घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आप तो बच्चे हो ना, आपकी इम्यूनिटी पावर तो अच्छी है, तो आपको इतना कुछ नहीं होगा। परंतु कोरोना आपके साथ आ गया तो आपके बड़ों को, दादा दादी जो कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं ना, तो उनको ये जल्दी नुकसान दे सकता है। इसलिए बच्चों सभी को छुट्टियाँ, ग्रीष्म अवकाश छुट्टियाँ सबको अच्छे से, सबकी खुशियों से बीते, हंसी खुशी, और खूब इंजॉय करना, घर पे रहना, खूब मस्ती मारना, मम्मी के साथ काम करवाना, बॉयज़ पापा के साथ काम करवाना, उनको रेस्ट देना ना, कि हमारी छुट्टियाँ मम्मा, अब आप किचन में सारा दिन हमारे लिए बनाते रहते हो, अब मैं आपके लिए डस्टिंग, पूरे घर की काम, किचन में बर्तन वगैरह सेट करने, है ना। गर्ल्स भी थोड़ा खाना बनाना सीख लेंगी। तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी छुट्टियां इंजॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट छुट्टियों के बाद स्कूल में मिलते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से इस कोरोना को ठीक कर दो और हम फिर दोबारा स्कूल में उसी तरह हंसी खुशी के साथ आए, है ना। बच्चों के साथ पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है, एक रूटीन सा बन जाता है। घर में तो पता ही नहीं चलता, सारा दिन ये कर लो, वो कर लो, वीडियो देख लो, वीडियो बना लो, है ना। हमें वीडियो बनाने की लगी रहती है, आपको वीडियो देखने की मम्मी बोलती रहती है सारा दिन, तुम्हारी वीडियो आ गई, देख लो ना। अब 15 दिन रिलैक्स होकर खूब इंजॉय करना छुट्टियों की, ठीक है। बाय। छुट्टियों के बाद फिर मिलते हैं।